जय भारत परिषद, जय गांव सरकार। सभी साथियों को सादर नमस्कार। साथियों, गांव सरकार हमारा संवैधानिक एक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 243(6) में गांव सरकार का उल्लेख किया गया है। ग्राम पंचायतों को 29 विभाग का मालिक बनाया गया है, लेकिन आज के डेट में ग्राम पंचायतों को कोई भी अधिकार नहीं है। यह सारा पावर 29 विभाग का मालिक हमारी प्रदेश की सरकारें बनी हुई हैं। यह बारी बारी से पार्टियां सत्ता सरकार में आ रही हैं, लेकिन गांव सरकार को लागू नहीं कर रही हैं, क्योंकि नेताओं की यह मालूम है कि जिस दिन गांव सरकार लागू हो जाएगा और यह 29 विभाग हम ग्राम पंचायतों को अगर दे देंगे तो हम लोगों के लिए बचेगा क्या। हम लोग जो शोषण करते हैं गांव वालों का, जो आम जनता के साथ जो छलावा करते हैं, जो जात बिरादरी और धर्म के नाम पर जो ढोंग रच करके इनके साथ उल्लू हम सीधा करते हैं, वो अपना वोट बैंक बनाते हैं, यह सारा का सारा खेल हमारा गड़बड़ा जाएगा। इसलिए कोई भी पार्टी जब सत्ता में आ रही है तो सारा काम कर रही है, आपको बुलावा सिर्फ दे रही है, लेकिन जहां आपके अधिकार की बात आती है, गांव सरकार लागू करने की बात आती है, तो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी सदन में गांव सरकार की बात को नहीं उठा रहा है। आखिरकार में क्यों? यह सबसे बड़ा एक सवाल है कि आखिरकार में क्यों ऐसा हो रहा है कि न तो पक्ष तो मान लीजिए नहीं चाह रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन विपक्ष भी नहीं उठा रहा है, इस आवाज़ को सदन में नहीं पूछ रहा है, कहीं भी अपना वक्तव्य नहीं दे रहा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसको हमको और आपको समझना चाहिए कि हमारे नेता जो हमारे हमदर्द बने हुए हैं, जो हमारे भगवान बने हुए हैं, हम नेता पार्टियों को, सरकारों को अपने हम भगवान समझ रहे हैं, ये लोग हमारे साथ कितने बड़े छलावा कर रहे हैं, यह समझने की चीज़ है कि आप हमारे अधिकार को क्यों छीन रहे हैं। यह पंचायती राज एक्ट की धारा 15 को बढ़ा करके संविधान में जो संशोधन हुआ, उसमें पंचायती राज एक्ट की धारा 15 को बढ़ा करके ग्राम पंचायतों को अपने अधीन कर लिया गया कि हम जो भी यहाँ से व्यवस्था देंगे, ठीक जैसा दिशा निर्देश देंगे, राज्य की सरकार जैसा दिशा निर्देश करेगी, ठीक उसी प्रकार से ग्राम पंचायतें उसके अनुसार चलेंगी, उसका पालन करेंगी। यह धारा 15 के लगा करके हम ग्राम पंचायतों को बैन कर दिए, ये अपने अधीन कर दिए। तब से हम लोग गुलामी को झेल रहे हैं कि हम लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं कि 5 साल में हम लोगों को क्या करना है, हमारा क्या अधिकार है, कुछ नहीं। जैसा सरकार करती है, ग्राम पंचायतें करती है, वोटरों को कुछ पता ही नहीं चलता है कि 5 साल बीत जाता है, लेकिन क्या करना है नहीं करना है यह सिर्फ ऊपर के भरोसे हम सभी लोग छोड़ देते हैं। इसलिए साथियों, गांव की जनता, आप सभी लोग जागो। यह बहुत बड़ा हमारा एक अधिकार है गांव की सरकार, जिसको लागू कराना बहुत ही आवश्यक है। गांव सरकार जब लागू हो जाएगा तो गांव में ही हर हाथ को रोजगार मिलेगा, काम करने का एक मौका मिलेगा। 29 विभाग में करीब 150-200 लोगों को एक नौकरी के रूप में एक रोज़गार मिलेगा, और जो भी थाना का काम है, कोर्ट का काम है, या अधिकारियों कर्मचारियों का जो भी व्यवस्थाएं हैं, यह सारा का सारी सुविधा आपको गांव में मिलेगी। यानी गांव के लोगों को जब गांव सरकार लागू हो जाएगा तो न हम गांव वालों को थाने पर जाना है, न तो तहसील पर जाना है, न तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना है। सारी की सारी व्यवस्थाएं आपके उस ग्राम पंचायत में मिलेगी, और ग्राम प्रधान भी मनमानी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज के जो डेट में ग्राम पंचायतों को जो गवर्न कर रहे हैं, यह लोग अधिकारी कर्मचारी हैं, सेक्रेटरी हैं, एडीओ हैं, बीडीओ हैं, सीडीओ हैं, डीएम हैं, सारे लोगों का एक चैनल है जो ग्राम पंचायतों को हैंडल कर रहे हैं। इनके इशारे पर सरकार जैसा अधिकारियों को कर रही है, और अधिकारी जैसे ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायतों को कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से वो कार्य हो रहा है। लेकिन जब गांव सरकार लागू हो जाएगा तो ये जो भ्रष्टाचार जो लोग कर रहे हैं, एडीओ, बीडीओ, सीडीओ, सेक्रेटरी, जेई, मेई, जितने बाबू बैठ करके जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनका भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। यानी गांव सरकार लागू होते ही इन अधिकारियों से हम गांव वालों का वास्ता ही ख़त्म हो जाएगा।
अब गांव सरकार अपने तरीके से, चूँकि ये अधिकारी कर्मचारी जो भी ये सेक्रेटरी है, ये डीओ है, बीडीओ है, सीडीओ है, जो भी लोग हैं, यह राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। और जब हमारी गांव की सरकार खुद की सरकार हमारी बन जाएगी तो राज्य के जो कर्मचारी हैं इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं रहेगा, सरकार इसको अपने अधीन कर लेगी और गांव की सरकार अपने तहत जो है कर्मचारियों को रखेगी और उन पर उनका नियंत्रण रहेगा, गांव वालों का इस पर नियंत्रण रहेगा। गांव वालों को ही खुली बैठक बुला करके ही उसमें कोई प्रस्ताव पास होगा और तभी कोई काम हो पाएगा। जैसे आज के डेट में तो भी नियम वही है कि खुली बैठक करा करके ही उसमें करें, लेकिन उसका पालन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि कार्रवाई करने का जो अधिकार है यह अधिकारियों कर्मचारियों को, बीडीओ सीडीओ जेई में जितने इन लोगों को कार्रवाई करने का पावर है और यह लोग कमीशन खोरी के चलते यह लोग कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं। कोई एप्लीकेशन भी देता है तो लिपापोती करके काम ख़त्म कर दिया जाता है। ये एक प्रक्रिया बन गई है। यह प्रक्रिया खत्म होगी और गांव सरकार लागू होते ही निष्पक्ष रूप से काम ग्राम पंचायतों में होने लगेगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। आम जनता जो वोटर है ये अपने अधिकार को समझेगा कि हम वोट दे रहे हैं 5 साल के लिए, तो फिर किस लिए दे रहे हैं इस बात को वो समझेगा। क्योंकि बगैर उसके मर्जी के गांव का प्रधान कोई भी काम नहीं करेगा। जैसे आज के डेट में सरकार के खिलाफ, सरकार के बगैर आदेश के गांव का प्रधान ग्राम पंचायतें कोई भी कार्य नहीं कर पाएगी। ठीक उसी प्रकार से गांव सरकार लागू होने पर आम जनता जो वोटर हैं इनके आदेश के बगैर कोई भी प्रधान कोई भी काम नहीं करवा पाएगा। यानी सीधे सीधे मान के चलिए कि गांव की जनता को ग्राम पंचायतों पर पूरा नियंत्रण का एक अधिकार गांव सरकार में उसको मिलेगा और लगेगा कि मेरा देश आज़ाद है और हमारा भी कोई मौलिक अधिकार हमको मिला हुआ है, जो ग्राम पंचायतों में रह करके भी अपने अधिकार को देख रहे हैं। तो इस तरीके से साथियों बहुत ही अच्छी चीज़ गांव सरकार है, हम लोगों के हित के लिए है। आप सभी लोग जागिए और गांव सरकार का नारा दीजिए। आप जिस भी पार्टी में रह रहे हैं, जिस भी सरकार में रह रहे हैं, जिस भी नेता के संपर्क में रहें, सबसे आप लोग गांव सरकार की बात को उठाइए। अपने नेताओं से कहिए कि सदन में इस चीज़ को उठाओ। आप गांव सरकार लागू क्यों नहीं हो रहा है, आपकी सरकार बन रही है तो उससे बात करो आप कि भाई गांव सरकार को लागू करो। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन नेताओं का, उन पार्टियों का, उन सरकारों का विरोध करिए। जब विरोध आप करेंगे तब यह पार्टियां हिलेंगी कि अब जनता जाग चुकी है। जब तक उनका हम अधिकार नहीं देंगे तो हमारे पीछे चलने वाले लोग नहीं हैं, हमको मानने वाले लोग नहीं हैं। इनको गांव सरकार लागू ही करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये लोग हमारा सहयोग करेंगे। तो इस तरीके से गांव सरकार आपके सहयोग से वो लागू होगी। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि सभी ग्रामवासी, जो भी पूरे हिंदुस्तान प्रदेश स्तर के जो जितने भी गांव के लोग हैं, सभी लोग अपने हित के लिए गांव सरकार की बात अपने नेताओं तक पहुंचाएं, अपनी पार्टी और सरकारों तक पहुंचाएं और उन्हें मजबूर कर दें कि यह सदन में उठा करके गांव सरकार को लागू करें, जिसमें हम सभी लोगों का हित है। जय हिंद, जय भारत परिषद, जय गांव सरकार।